अंदर अखंड भारत संकल्प दिवस आजादी के पूर्व 14 अगस्त को मनाएंगे। बंधुओं, यह भारत माता का जो टुकड़ा हुआ, जो भारत माता का बंटवारा हुआ, जैसा बड़े भाई साहब ने कहा, यह बहुत सरल ढंग से नहीं हुआ, बड़े पंचायत से नहीं हुआ है, यह बड़ा विभत्स तरीके से हुआ था। जिस समय इस देश की बंटवारा हो रहा था, उस समय इस देश के अंदर हमारे हिंदू समाज को 10 लाख की संख्या में खुलेआम कत्लेआम कर दिया था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिनके बंगला थे, जिनके गाड़ी थे, जिनके बड़े बड़े मकान थे, सबको छोड़ करके शरणार्थी के रूप में भागना पड़ा था। माताओं बहनों का अपहरण कर लिया था, माताओं बहनों का बलात्कार किया गया था। इस तरह से इस देश का बंटवारा किया गया। इतना ही नहीं, आज तो इस्लाम के लोग अभी भी कहते हैं कि हमने हक के लिया पाकिस्तान, लड़ करके लेंगे हिंदुस्तान। आज विष्णु प्रसाद बजरंग दल के इस कार्यक्रम के कहने का मतलब यही होता है कि आज भी देश के अंदर देशभक्तों की सरकारें हैं, प्रदेश में है, देश के अंदर है, लेकिन इस्लाम और देश विरोधी शक्तियों की ताकत देख लीजिए आप लोग। हम लोग तो ब्राह्मण में है, हम लोग तो क्षत्रिय में है, हम लोग तो हरिजन में है, हम लोग तो यादव में है, हम लोग तो बनिया में है, हिंदू कोई नहीं है। वहां तो मुसलमान है, मुगल है, इस्लाम है। इसलिए विष्णु प्रसाद बजरंग दल इसके माध्यम से संदेश देता है कि आने वाली पीढ़ी, आज भी हमारे देश के अंदर भारत माता सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारा मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। मुगल के इतिहास को उठा करके देखो, जब खुलेआम कत्लेआम होते थे, जब घर के अंदर से माता बहनें खींच करके ले जाती थी। आज 30% इस्लाम है, कल 50% की संख्या में हो जाएगा। पुनः स्थिति यही पैदा होगी। यही स्थिति न आने पाए, इसलिए हिंदू समाज को संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे भविष्य, आने वाले हमारे बच्चे हमको आपको माफ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का माफ नहीं। यह कोई राजनीतिक दल नहीं है, जैसा अशोकी ने कहा, यह मजाक भी नहीं है। आज देश के अंदर देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा होती है, वहां दंगा हो जाता है, कत्लेआम होता है। दिल्ली के अंदर कितना बड़ा कत्लेआम किए, संभल के अंदर कितना कत्लेआम किए, तमाम धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी हो जाती है। कितनी बड़ी उनकी हिम्मत है। देश आजाद है, सरकार हमारी है, उसके बाद भी इतनी हिम्मत है। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तब क्या करेंगे?